यूपी के गोंडा में भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले एक आदमी की सरेआम पिटाई की गई। बताया गया कि अरुण त्रिपाठी नाम के इस आदमी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत की थी, जिसकी जांच चल रही है। इसी बात से खफा ग्राम विकास अधिकारी हरि नारायण सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिकायत करने वाले आदमी की सरेआम पिटाई कर दी। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उनकी इस कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। मारपीट के तुरंत बाद पीड़ित ने ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। हमारी मोबाइल छीन करके पटक दिया और इसने मेरे ऊपर फावड़ा से जानलेवा हमला किया। कोई पुरानी रंजिश क्योंकि प्रधानमंत्री आवास में इसने पैसा लिया था। तो वहीं डीएम ने भी मामले की जांच के आदेश दे दिए। जो प्रकरण संज्ञान में है उसकी जांच कराकर यथोचित कार्रवाई की जाए। बताया गया कि ग्राम विकास अधिकारी हरि नारायण सिंह पर पहले भी सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने का आरोप लग चुका है। महाराष्ट्र के पालघर में फिर भूकंप के झटके आए। महाराष्ट्र के पालघर में रिक्टर स्केल पर 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक लड़के पर आरोप लगा कि उसने गले लगने का विरोध करने पर एक छात्रा को जहरीला पदार्थ खिला दिया। अभिनेत्री शबाना आजमी को स्वाइन फ्लू होने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेघालय के शिलोंग में सीबीआई ने शारदा घोटाला मामले में पूछताछ पूरी होने के बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर को वापस जाने की इजाजत दे दी। अमेरिका के ह्यूस्टन में खाली पड़े एक मकान में एक बाघ के मिलने से हड़कंप मच गया। दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में बचाव दल ने 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद नाले में बह रही एक बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट ये तय करेगा कि दिल्ली में जमीन अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग और भ्रष्टाचार के मामलों की तहकीकात जैसे केस में किसके क्या अधिकार होंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को 24 जनवरी को उठाया गया था। तब दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा था कि फैसले को सुरक्षित रखने से उन्हें कई प्रशासनिक कामों में दिक्कत हो रही है, जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जल्द फैसला सुनाने का आश्वासन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद 1 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूपी में दूसरे दिन भी लोकसभा सीटों की समीक्षा बैठक की। दोनों नेता देर रात 2:15 बजे तक कार्यकर्ताओं से मिलते रहे। हालांकि बैठक के बाद प्रियंका ने मीडिया से कुछ नहीं कहा, लेकिन ज्योतिरादित्य ने कहा कि वो लोग यहाँ T20 नहीं बल्कि 5-डे मैच खेल रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई। ये T20 नहीं है भैया, ये 5-डे मैच है, T20 नहीं। किसी कोई कार्यकर्ता वहां से असंतुष्ट नहीं निकल रहा है। वो कहता है हमने जितना कहना चाहा कहा, उन्होंने जितना पूछना चाहा पूछा। वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने इजरायल से मानव रहित ड्रोन खरीदने का समझौता किया है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते के तहत भारत इजरायल से 54 हेरॉप ड्रोन खरीदेगा। हेरॉप एक मानव रहित ड्रोन है जिसे दूर बैठकर रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। साथ ही एक बार टारगेट फीड करने के बाद ये ड्रोन खुद ब खुद दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचकर उसे तबाह कर सकता है। हेरॉप ड्रोन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से लैस है, जिसकी मदद से ये दुश्मन के रडार सिस्टम को छकाते हुए उनके ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकता है। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन एक बार में लगातार 6 घंटे तक आसमान में उड़ान भर सकता है और 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय करके दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकता है। बताया जा रहा है कि हेरॉप ड्रोन के पाकिस्तान और चीन सीमा के आसपास तैनात किया जाएगा। बीकानेर जमीन सौदे के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ पूरी हो चुकी है। दूसरे दिन भी रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की। 2 दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से फाइनल स्टेटमेंट पर दस्तखत करवा लिए हैं। यानी अब इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर नहीं आना होगा। जानकारी के मुताबिक बीकानेर जमीन सौदे के मामले में ईडी अपनी रिपोर्ट 18 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट में पेश करेगा। वहीं 2 दिनों की पूछताछ के बाद रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली लौट आए। रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त ईडी के दफ्तर से निकल चुके हैं। ये देख सकते हैं कि इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा अपने वकील सुमन ज्योति खेतान के साथ बाहर निकले हैं और इस वक्त ईडी के दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बाहर नारेबाजी हो रही है। जो काफ़ी दोनों तरफ से दोनों पक्ष के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं।
बीजेपी और कांग्रेस के लोग नारेबाजी कर रहे हैं। ईडी के दफ्तर से इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा निकल रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा से लंबी पूछताछ हुई है। इस वक्त देख रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त निकल चुके हैं ईडी के दफ्तर से। सुरक्षा का पूरा लवाजमे के साथ में रॉबर्ट वाड्रा निकले हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा से 2 दिन की लंबी पूछताछ हुई है, जिसके अंदर उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए। शुरुआती इंक्वायरी थी वो प्रारंभिक थी, उसमें जो कंपनीज जिसको ज़मीन बेची लीज के बारे में काफ़ी डिटेल्स के बारे में पूछा गया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।